इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी की गोंड जाति एसटी में शामिल और 13 जिलों में गोंड एससी से एसटी में शामिल। गोंड की 5 उपजातियां भी एसटी में शामिल और गोंड की 5 उपजातियां पहले एससी में शामिल थी। यूपी की गोंड जाति एसटी में शामिल, गोंड की 5 उपजातियां भी एसटी में शामिल और 13 जिलों में गोंड एससी से एसटी में शामिल हो गई हैं, जिसमें धूरिया, नायक, ओझा एसटी में शामिल और पठारी और राजगोंड एसटी में शामिल। तो बड़ी खबर, मोदी सरकार की तरफ से अहम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। लंबे वक्त से इसको लेकर प्रस्ताव था जिस पर मोहर लग गई है। यूपी की गोंड जाति एसटी में शामिल हो गई है। 13 जिलों में गोंड एससी से एसटी में शामिल कर लिए गए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। जब्बार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, किस तरीके से मोदी कैबिनेट के इस फैसले को देखें यूपी की गोंड जाति एसटी में शामिल होने से? जब्बार, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो 13 जिलों में गोंड एससी से एसटी में शामिल हो गई हैं। ये विषयों के बारे में फैसले लिए गए जो काफ़ी दिनों से विभिन्न राज्यों के मामले इस तरीके से बरसों तक पेंडिंग रहा और वो इस तरह के सुविधाओं से वंचित रहे। 16 में गोंड के रूप में गोंड शब्द को जोड़ा गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जब्बार, क्योंकि ये लंबे वक्त से प्रस्ताव पेंडिंग था, अब जब कैबिनेट की मोहर लग गई है तो किस तरीके से देखें इस फैसले को? देखिए, इस फैसले को लेकर के जहां पर केंद्र की मोदी सरकार इसे एक अच्छा कदम बता रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसे चुनावी नजरिए से राजनीतिक तौर पर लिया गया एक फैसला बता रही हैं। हालांकि इस फैसले का असर उस समुदाय के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि जिन 13 जिलों में इन लोगों को अनुसूचित जाति से निकाल करके अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, यानी कि एससी से हटा करके एसटी में इनको शामिल किया गया है, जाहिर तौर पर उसके जो फायदे हैं वो फायदे इन जातियों को मिलेगा। साथ ही साथ में गोंड के जो उपजाति है उन उपजातियों को भी अनुसूचित जनजाति से निकालकर जनजाति में शामिल किया गया है। तो सरकार इसे एक इस नजरिए से बनाने की कोशिश कर रही है कि एक ऐसा लंबित प्रस्ताव जो था, काफी दिनों से था, उसे हमारी सरकार ने पूरा कर दिया। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इसे एक चुनावी और राजनीतिक नजरिए से इसे दर्शाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव की जो सियासी बिसात है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उन तमाम कील काटियों को दुरुस्त करने का काम कर रही है। जाहिर तौर पर मिशन 80 अगर देखा जाए, 80 के 80 विधानसभा लोकसभा की सीटों को जीतने का जो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें उन तमाम चीजों को लेकर के बड़े फैसले उन तमाम जातियों के साथ साथ में बिल्कुल, तो आने वाला वक्त 2024 के लिए है और इसीलिए सभी पार्टियों की नजर है और इस फैसले को भी चुनाव के लिहाज से ही काफी अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जब्बार, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।